नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे रीवा में निर्माणाधीन गौशालाओं में किया जा रहा है भ्रष्टाचार। साथ ही बताएंगे कि कैसे उज्जैन में सबसे बड़ी कार्यवाही में लाखों की अवैध शराब की गई बरामद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीराजपुर जिले के सोंडवा टीआई अपनी दुख की पीड़ा बताते हुए वीडियो वायरल किया कि वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करने वाले को ये नहीं पूछा कि तुम सिक्के कहां से लाए थे। बिना जांच के हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। न्याय की पुकार लगाते हुए अधिकारी सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। आखिर मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन बिना जाँच करे कार्यवाही कर देती है। आखिर इसके पीछे किन अधिकारियों का हाथ रहता है। जय हिंद दोस्तों, मैं सस्पेंडेड निरीक्षक विजय देवड़ा, मैं सोंडवा थाने पर पदस्थ था। अभी वर्तमान में आपने सारी न्यूज़ चैनल पे चोर पुलिस देखा होगा। विभाग ने मुझे आज चोर घोषित कर दिया है। 19 तारीख को मेरे बच्चे का जन्मदिन था, जिसके चलते मैंने 18 तारीख को एसपी साहब से छुट्टी ली थी। 19 को मुझे आना था। मैंने अपनी रेगुलर आरटी कॉल अटेंड की। मुझे कहीं से सूचना मिलती है कि फलाना गांव में 2 घरों में शराब रखी है। पहले स्टाफ को भेजा, फिर मैं गया। मुझे शराब नहीं मिली, कुछ महिलाएं मिली। मुझे छुट्टी की जल्दी थी, मैंने उनको बोल दिया ठीक है, आप अपने पतियों को थाने भेज देना। ऐसा बोल के मैं आ गया। फिर रेगुलर जैसा मैंने शांति सुरक्षा की बैठक भी की। फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक को अवगत कराकर मैं छुट्टी पर रवाना हो गया। अगले भी दिन मेरे को खबर आती कि सर वहाँ सोने के सिक्के थे, आप लोग चुरा के ले गए। दिन भर फ़ोन आता है और लोग इकट्ठे हो जाते थाने। कुछ जनप्रतिनिधि वो जनप्रतिनिधि, किसी का एनओसी नहीं मैंने पास किया, किसी का डंपर नहीं छोड़ा, कोई टैंकर बेच के चोरी की एफआईआर चाह रहा था वो नहीं करी। वो इकट्ठे हो जाते हैं और महिलाओं को बोलते हैं पुलिस घर में आई, खुदाई की और ले गई। धन्यवाद मेरे विभाग का, जिन्होंने एक बार भी उन महिलाओं से यह जानने की कोशिश नहीं की कि सिक्के वो कहाँ से चुरा के लाए थे। जो पैटर्न उन्हें हमको बनाया कि वो पैटर्न कहाँ से करके लाए थे, और सीधा पुलिस से हमें चोर बना दिया। उसके बाद रातों रात बुलाया। मेरी वर्तमान में वाइफ प्रेग्नेंट है, छोटा बच्चा है। बड़े बड़े मामलों में पुलिस जांच में ले लेती है, क्योंकि पीछे बैक सपोर्ट होना चाहिए। और जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि या ऐसे व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि होकर गुंडागर्दी करते हैं, अवैध कार्रवाई करते हैं, अवैध धंधे करते हैं, उन पर कार्रवाई करती है, उसके लिए पुलिस त्वरित कार्रवाई कर देती है। एक आवेदन पे से बगैर जांच, बगैर स्पष्टीकरण सीधी एफआईआर कर देती है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम चोर नहीं हैं। और मैं वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जांच अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक या उनकी किसी सब ऑर्डिनेट से न कराई जाए, और जो वास्तविक चीज़ हो वही की जाए। किसी के जनप्रतिनिधि के कहने पे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अनावश्यक जो ज़बरदस्ती कुछ भी करके न करा जाए। और मैं 12 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जब तक मैं चोर साबित ना हूँ मुझे चोर न समझाए। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। इंदौर में लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर में एक पुलिसकर्मी की लड़की बाथरूम में नहा रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले पुलिसकर्मी का लड़का उसका वीडियो बनाने लगा, लेकिन अचानक लड़की के द्वारा वीडियो बनाते देख लिया गया और पूरे मामले की शिकायत पुलिस को कर दी गई। लेकिन पुलिस ने मात्र छेड़छाड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर इतिश्री कर दी है। मलारगंज थाना क्षेत्र में जो दूसरी पलटन है किला मैदान रोड पे, वहाँ पे रहने वाली एक लड़की के द्वारा भी एक रिपोर्ट लिखाई गई है। वो जब वो बाथरूम में नहा रही थी तो एक पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है
उसके द्वारा उसका फ़ोटो वीडियो बनाया गया है। तो लड़की के द्वारा इसमें थाने पर आकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो इसमें छेड़खानी की जो है एफआईआर दर्ज की गई है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। सर कुछ वीडियो बनाने की बात सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि पीड़िता बाथरूम में थी और वीडियो बना दिया गया था जो आरोपी हुए थे और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। हाँ, उसके द्वारा ऐसा बताया गया है। तो जो एफआईआर की चीज़ उसी की तस्दीक की जा रही है और इसी में अग्रिम विवेचना की जाके जो भी यदि उसके द्वारा वीडियो वगैरह बनाया गया तो उसी के विषय में अनुसंधान किया जाएगा। आरोपी को थाने पर भी लेके आए हैं, उसको मोबाइल वगैरह उसका। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। रीवा जिले में निर्माणाधीन गौशालाओं को बनाने के लिए रीवा जिले से बाहर के मटेरियल सप्लायर, वेंडरों और ठेकेदारों को काम सौंपा गया था, जिसके पूरे प्रमाण, बिल, वाउचर भी उपलब्ध हैं और जिसकी शिकायतें भी कई स्तर पर जा चुकी हैं। गौरतलब है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाई जा रही पंचायती गौशालाओं का निर्माण कार्य मात्र पंचायत ही कर सकती है और किसी वेंडर और ठेकेदार को काम नहीं सौंपा जा सकता। मध्य प्रदेश पंचायत सामग्री माल क्रय अधिनियम 1999 के तहत गौशाला में काम करने वाले मजदूरों के मस्टर रोल जारी होते हैं और निविदा जारी करते हुए सबसे कम कीमत में सामग्री बेचने वाले मटेरियल सप्लायर का चयन किया जाता है। जाहिर है, अगर कोई मटेरियल सप्लायर कानपुर, छतरपुर, इंदौर और नई दिल्ली से मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब समझ लेना चाहिए कि गौशाला निर्माण में व्यापक स्तर का खेल हुआ है, जिसमें अपने चहेते ठेकेदारों को पंचायत के सरपंच, सचिवों के ऊपर दबाव दिया जाकर अथवा उनकी साठगांठ से अधिकारियों के दबाव में बाहर के ठेकेदारों को काम दे दिया गया और फर्जी बिल, वाउचर लगाते हुए काम कराए गए। मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत प्रदेश में कई सारी गौशालाएं बनाए जाने का प्रावधान है और इन गौशालाओं में गौवंशों को सुरक्षित रखकर उनका पोषण और संवर्धन किए जाने का जो प्लान था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता नज़र आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राम पंचायतों में गौशालाएं हैं जिनको आज से पिछली पंचवर्षी में बन जाना चाहिए था, उनका जो पैसा है, जो पूर्व सरपंच, सचिव हैं, जो ठेकेदार हैं, वो हजम करके चले गए। कई सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें बाहर के जो ठेकेदार हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका छतरपुर हो गया, इंदौर हो गया, यहाँ से लोगों को वेंडर बना करके उनसे पंचायतों से पैसे हजम कर लिए और गौशालाएँ अधूरी पड़ी हुई हैं। गौशालाओं में जो पूरी भी हो गई हैं, वहाँ संचालन में दिक्कतें हो रही हैं। गौवंश पूरी तरह से मारे फिर रहे हैं। उनको उनके मुंह को बांध दिया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है और गौशाला में जो स्वसहायता समूह है, जो पंचायतें हैं, जो गौशालाएं संचालित कर रही हैं, वो पूरा का पूरा पैसा हजम कर रही हैं। वहाँ परिस्थितियाँ ये हैं कि बांधे गौवंश मर रहे हैं। तो ये गौशाला का जो घोटाला हुआ है हमारे रीवा जिले में, जिसमें कई सैकड़ा भर से अधिक गौशालाएं बनाई जानी चाहिए थी, वो एविडेंट है। इस पर एक शिकायत भी हुई है, लोकायुक्त में उस पर भी लीपापोती हुई थी। अभी यहाँ पर शिकायत चल रही है। पीयूष पांडे करके जो इसमें एक शिकायत करता है, उन्होंने पूरे तथ्य के साथ ये प्रमाण भी रखे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गंभीर मामले हैं और इन पर जांच और कार्रवाई की जानी चाहिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर नगर निगम रीवा में आज वार्ड क्रमांक 26 में रामसिया पटेल के घर से एमपी सिंह के घर तक WBM सड़क एवं RCC नाली निर्माण का लोकार्पण वार्ड के वरिष्ठ नागरिक रवि प्रकाश शर्मा द्वारा किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 13 लाख रुपए है। एवं वार्ड क्रमांक 26 में राकेश सोंधिया से संतोष सोंधिया के घर से मुख्य मार्ग तक WBM सड़क व RCC नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन वार्ड के नागरिक नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल पांडे द्वारा किया गया है, जिसकी लागत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, स्वतंत्र शर्मा, पार्षद रवि तिवारी, पूर्व पार्षद अशोक पटेल समेत कई नागरिक उपस्थित रहे। वार्ड 26 में आज भ्रमण किस संबंध में था? देखिए, वार्ड नंबर 26 में बहुत समस्याएं थी और समस्याओं से बहुत ग्रसित वार्ड था। ये 20 साल से उपेक्षित वार्ड था। पहले यहाँ पर हमारी पार्षद की देविका त्रिपाठी, उन्होंने कुछ काम कराया। अब हमारे पार्षद हैं और MIC के मेंबर स्वतंत्र त्रिपाठी हैं, उन्होंने काम कराया और उन्होंने यहाँ पर करीबन 5 करोड़ के निविदाएं कराकर और कार्य चालू करा दिया। उसको देखते हुए वार्ड की महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग आए और उन्होंने पूरे वार्ड का भ्रमण कराया। हमने उनको आश्वस्त किया है कि 3 करोड़ के लगभग का हमने एस्टीमेट बनवाकर शासन से पैसे की मांग की है। अगर नहीं होगा तो भी हम कराएंगे काम। और इनका ये कहना था कि रीवा के विधायक 20 साल हो जाएंगे उनको, 20 साल से विधायक थे, 23 साल उनके महापौर थे, उनकी MIC थी, उन लोगों ने कोई काम नहीं कराया।
मेरा ये कहना है कि रीवा विधायक जी को ये चेतना चाहिए कि 2023 का चुनाव सर पे है और वो अर्जी भूमि पूजन और लोकार्पण में पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। उन्होंने शहर की सारी सरकारी जमीनें बेच दी, कहीं हाकर्स कॉर्नर नहीं रह गया, कहीं पर टैक्सी स्टैंड नहीं रह गया, व्यवसायीकरण में लिप्त हो गए, बड़े बड़े मॉल और वो बनवाने लगे। जब बाढ़ के अंदर से, बाढ़ के अंतिम छोर से, जब रोड, नाली, पीने का पानी जो मूल समस्या है, उससे जब बाढ़ के लोगों को लाभ होगा, तब ये मॉल और ये फ्लाईओवर और ये जमीन का बेचने का जो काम चल रहा है, तब लोगों को अच्छा लगेगा। आज यहाँ पर 11.5 लाख रुपए का नाली का भूमि पूजन है और 13.5 लाख रुपए का WPM नाली का लोकार्पण है। दोनों का कार्य करने के लिए हमारे शहर अध्यक्ष पूर्व पार्षद आदरणीय लखनलाल खंडेलवाल जी, हमारे MIC के मेंबर लोक निर्माण विभाग के प्रभारी धनेन्द्र सिंह जी, पूर्व पार्षद साबिर भाई, पूर्व पार्षद अशोक पटेल जी, हमारे पार्षद रवि तिवारी जी, हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व पार्षद सज्जन पटेल जी और इस बार के पार्षद स्वतंत्र शर्मा MIC मेंबर सब इकट्ठा है और ये कार्यक्रम हम लोग बड़ा गर्मीमय ढंग से कर रहे हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। धर्म और जाति को लेकर तो आपने कई विवाद देखे होंगे, परंतु एक ऐसा विवाद सामने आया जो कि शहडोल जिले के देवलोन थाना क्षेत्र अंतर्गत बुढ़वा में स्थित मंदिर में दो पक्षों के बीच अधिकार को लेकर तनाव निर्मित हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मंदिर परिसर में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। इस पूरे विवाद की शुरुआत बुधवार को हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष मंदिर में अपना अपना अधिकार जताने लगे। वहीं मौजूद पुलिस बल विवाद को निपटाने में लगा हुआ है। मंदिर के पुजारी राम सुशील तिवारी की ओर से थाने में शिकायत भी दी गई थी, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि 19 जुलाई को सुबह 7:30 बजे जब वे मंदिर पूजा करने वाले थे, उसी बीच सतपाल सिंह राजू, जयप्रकाश बैस आदि और लोग मंदिर के गर्भगृह में घुस आए और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आरती की ज्योति बुझाकर आरती की थाली गिरा दिए। फिर मंदिर के पुजारी का हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया गया और बोले कि अब कोई ब्राह्मण भंडारा नहीं चलाएगा और ना ही कोई पुजारी यहाँ पूजा करेगा, और इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में ताला लगा दिया। ये पूरे विवाद की वजह भंडारे की राशि व मंदिर की भूमि को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हुई। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस कप्तान सचिन शर्मा के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पिंटू बघेल द्वारा शहर में अवैध गतिविधियों पर नजर बिठाए कार्यवाही की जा रही है। उसी के अनुसार देर रात्रि 12 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना बिरला ग्राम के थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर पहुंचे और सूचना पर नागदा से गुजरात ट्राले में लाखों की अवैध शराब 950 पेटी भरकर ले जा रहा था। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। क्या मॉनसून पिकनिक हंगामा शिव तीर्थ में? जी हाँ, पहली बार डैम, जंगल, झरना और मुंबई गोवा वाली सबसे थ्रिल वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग। बहुत घूमे वाटर पार्क, अब की बार बोटिंग पार्क, साथ में पानी में एडवेंचर और वाटर पार्क का जबरदस्त मजा। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, मॉनसून पिकनिक मन पसंद। भूल न जाना शिव तीर्थ आना। हमारा पता उमरी डैम सामने नागपुर।